चैनल अग्रवाल एजुकेशन में। आज मैं आपको इस वीडियो में भारत में साम्राज्यों का उदय यानी कि मगध साम्राज्य के बारे में जानकारी दूंगी। यदि आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि ऐसे और वीडियो आते रहें। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला से। क्वेश्चन नंबर पहला, मगध साम्राज्य में कितने वंशों ने शासन किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7। मगध साम्राज्य में 7 वंशों ने शासन किया था। वंशों के नाम है हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश और सातवाहन वंश। मगध साम्राज्य 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था। हर्यक वंश का कार्यकाल 544 ईसा पूर्व से लेकर 412 ईसा पूर्व तक फैला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, मगध साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिंबिसार। मगध साम्राज्य की नींव जो है बिंबिसार ने रखी थी। हर्यक वंश आता है। हर्यक वंश के संस्थापक एवं प्रथम शासक कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिंबिसार। बिंबिसार जो है हर्यक वंश के संस्थापक थे और प्रथम शासक भी थे। बिंबिसार का कार्यकाल 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक था। बिंबिसार ने गिरि ब्रज को अपनी राजधानी बनाया था। गिरि ब्रज को बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों से साम्राज्य का विस्तार किया था। बिंबिसार ने अनेकों विवाह किए थे। बिंबिसार ने एक ऐसा राजा था जिसने अनेकों विवाह किए थे। बिंबिसार बुद्ध के समकालीन थे। बिंबिसार मगध में 52 वर्षों तक राज्य किया। हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने किसको भेजा था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, राजवैद्य जीवक को बिंबिसार ने गौतम बुद्ध की सेवा में भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हर्यक वंश के दूसरा शासक कौन था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अजातशत्रु। अजातशत्रु जो है हर्यक वंश का दूसरा शासक था। अजातशत्रु का कार्यकाल 492 ईसा पूर्व से लेकर 460 ईसा पूर्व तक था। अजातशत्रु का उपनाम कुणिक था। अजातशत्रु ने राजगिरी बिहार को अपनी राजधानी बनाया। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को बंदी बनाकर भूख से तड़पाड़ कर मार दिया था। अजातशत्रु को पितृहंता कहते हैं। अजातशत्रु बौद्ध धर्म का न्यायी था एवं राजधानी राजगीर में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। अजातशत्रु ने 32 वर्ष तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु के मंत्री का नाम वरसकार था। इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हर्यक वंश के तीसरा शासक कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उदयन जो है हर्यक वंश का तीसरा शासक था। उदयन का कार्यकाल 460 ईसा पूर्व से लेकर 444 ईसा पूर्व तक था। उदयन की राजधानी पाटलिपुत्र यानी कि पटना थी। उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की 460 ईस्वी में हत्या करके मगध की राजगद्दी पर बैठा था। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। उदयन जैन धर्म का अनुयायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, नागदशक। नागदशक जो है हर्यक वंश का अंतिम शासक था। नागदशक का कार्यकाल 444 ईसा पूर्व से लेकर 412 ईसा पूर्व तक था।
नागदशक ने अपने पिता उज्जैन की हत्या की और शासन किया। नागदशक को उसके सेनापति शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में अपदस्थ करके मगध की पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश की स्थापना एवं प्रथम संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शिशुनाग। शिशुनाग जो है शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। शिशुनाग जो है नागदशक का सेनापति था। शिशुनाग की राजधानी वैशाली थी। शिशुनाग ने अवंती पर विजय प्राप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। शिशुनाग वंश का कार्यकाल कब से कब तक था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 412 ईसा पूर्व से लेकर 344 ईसा पूर्व तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। शिशुनाग वंश का द्वितीय शासक कौन था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कालाशोक। कालाशोक जो है शिशुनाग वंश का द्वितीय राजा था, शासक था। कालाशोक बहुत ही शक्तिशाली और प्रसिद्ध शासक था। कालाशोक ने पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, नंदीवर्धन। नंदीवर्धन जो है शिशुनाग वंश का अंतिम राजा था। नंदीवर्धन शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था और यह एक ब्राह्मण था। डायनेस्टी नंदवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। नंदवंश का कार्यकाल कब से कब तक था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 344 ईसा पूर्व से लेकर 323 ईसा पूर्व तक नंदवंश का शासनकाल था। नंदवंश को गैर क्षत्रिय वंश राजवंश भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। नंदवंश का संस्थापक एवं प्रथम शासक कौन था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, महापद्मानंद। महापद्मानंद जो है नंदवंश का संस्थापक एवं प्रथम शासक था। महापद्मानंद ने कलिंग को अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया था। नंद बहुत ही धनी और बहुत ही शक्तिशाली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। नंदवंश का पहला शूद्र राजा कौन था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, महापद्मानंद। महापद्मानंद नंदवंश का पहला शूद्र राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। नंदवंश का अंतिम शासक कौन था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, धनानंद। धनानंद जो है नंदवंश का अंतिम शासक था। धनानंद के शासनकाल में सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत के पश्चिमी तट पर आक्रमण किया था। ग्रीक लेखकों ने धनानंद को अग्रमीज कहा है। धनानंद मगध साम्राज्य का सबसे विशाल सेना वाला शासक माना जाता है। मगध में युद्ध के समय पहली बार हाथियों का प्रयोग किया गया था। धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की। धनानंद के शासनकाल में तक्षशिला थी। सिकंदर के बारे में बंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। सिकंदर का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 356 ईसा पूर्व में सिकंदर का जन्म हुआ था। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। फिलिप 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना और इसकी हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अरस्तु। सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था। सिकंदर ने भारत पर विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया था। सिकंदर का सेनापति सेलूकस निकेटर था।
सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइडेस्पिच का युद्ध या झेलम या विजयता के युद्ध के नाम से जाना जाता है। सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत से लौटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 323 ईसा पूर्व। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हुई थी। सिकंदर की मृत्यु 33 वर्ष की आयु में बेबीलोन में हो गई थी। सिकंदर का जल सेनापति का नाम निर्याशक था। सिकंदर का प्रिय घोड़ा का नाम बहुकेफला था। इसी के नाम पर इसने झेलम नदी के तट पर बहुकेफला नामक नगर बसाया था। सिकंदर 19 माह तक भारत में रहा। मौर्य वंश, मौर्य डायनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। मौर्य वंश का शासनकाल कब से कब तक था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 322 ईसा पूर्व से लेकर 184 ईसा पूर्व तक जो है मौर्य वंश का शासनकाल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। मौर्य वंश का संस्थापक एवं पहला शासक कौन था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश का संस्थापक एवं पहला राजा शासक था। मौर्य वंश ने चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से नंद वंश का अंत किया और मौर्य वंश की स्थापना की। राजधानी इसकी पाटलिपुत्र थी। महामंत्री चाणक्य थे, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में प्रथम जैन संगीति हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन धर्म का अनुयायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के सेनापति को कब हराया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 305 ईस्वी में से चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को हराया था। चंद्रगुप्त का विवाह सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना, जिसका नाम कॉर्नेलिया है, से हुआ था। सेल्यूकस निकेटर ने युद्ध की संधि के साथ चंद्रगुप्त को काबुल, गांधार, हेरात और मकरान भेंट में दिए थे। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। आचार्य चाणक्य ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्थशास्त्र। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी। अर्थशास्त्र पुस्तक का संबंध राजनीति से था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इंडिका। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। मेगास्थनीज एक ग्रीक राजदूत था जो सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। मेगास्थनीज 5 वर्ष तक पाटलिपुत्र में रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ व्यतीत किए? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी श्रवणबेलगोला। श्रवणबेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन व्यतीत किए। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। विशाखदत्त ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी मुद्रा राक्षस। विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस नामक बुक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल कब से कब तक था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम दिन श्रवणबेलगोला में व्यतीत किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। बिंदुसार का शासनकाल कब से कब तक था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 298 ईसा पूर्व से लेकर 273 ईसा पूर्व तक बिंदुसार का शासनकाल था। बिंदुसार का अन्य नाम
अमित्रोचेडस अमित्रघात, जिसका अर्थ होता है शत्रुओं का वध करने वाला। बिंदुसार 2 समुद्रों का विजेता था, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। बिंदुसार के दरबार में यूनानी राजदूत डाइमेकस ने दौरा किया था। बिंदुसार जो है आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखलीपुत्र गोशाल ने की थी। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे, जिन्हें दबाने के लिए पहले सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। अशोक का शासनकाल कब से कब तक था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 273 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक अशोक का शासनकाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। अशोक सम्राट बनने से पहले कहाँ का राज्यपाल था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अवंती। अशोक जो है सम्राट बनने से पहले अवंती का राज्यपाल था। अशोक का राज्य जो है हिंदू कुश से बंगाल तथा सुदूर दक्षिण के कुछ छोटे क्षेत्रों को छोड़कर अफगानिस्तान, बलूचिस्तान तथा लगभग संपूर्ण भारत में फैला था। कश्मीर और नेपाल की घाटियों को भी शामिल करने वाला यह पहला साम्राज्य था। अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र थी। अशोक ने पूरे भारत में एकमात्र ऐसा शासक था जिसे चक्रवर्ती के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध। अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। अशोक को मासिक संपादन में बुद्ध शाक्य और अशोक सारनाथ अभिलेख में धर्मशोक कहा गया है। उसको देवानाम प्रिय मतलब देवताओं का प्रिय, प्रियदर्शी आदि नामों से भी जाना जाता है अशोक को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। अशोक की भाषा कौन सी थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पाली। अशोक की भाषा जो है पाली थी। अशोक के अधिकांश शिलालेखों की भाषा प्राकृतिक है। अशोक के समय मुद्रा के रूप में पढ़ना चलता था। अशोक के शासनकाल के समय तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र एवं पुत्री महेंद्र एवं संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। अशोक ने कौन से नगर की स्थापना की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्रीनगर। अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। अशोक का हृदय परिवर्तित कौन से युद्ध के बाद हुआ? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, कलिंग युद्ध। अशोक का हृदय परिवर्तन कलिंग युद्ध के बाद हुआ, क्योंकि कलिंग युद्ध में करीब 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख लोग जो है बंदी बनाए गए थे। अशोक ने कलिंग विजय के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया और कलिंग जो है हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने की सलाह किसने दी थी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, निग्रोथ ने अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने की सलाह दी थी। निग्रोथ जो है अशोक का भतीजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दी थी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। भारत में अभिलेख की परंपरा किसने शुरू की थी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अशोक ने भारत में अभिलेखों की परंपरा शुरू की थी। सारनाथ में स्थित स्तंभ 4 सिंह वाले चिन्ह को भारतीय गणराज्य के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन
अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला शिलालेख है, दूसरा स्तंभ लेख है, तीसरा गुहा लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। अशोक ने कलिंग पर विजय कब प्राप्त की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण कराया। अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। अशोक के कितने शिलालेख थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 14। अशोक के 14 शिलालेख थे। अशोक के शिलालेख को 1837 में ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने सफलतापूर्वक पढ़ा। अशोक ने के शिलालेखों की खोज फैनथेलर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। अशोक के 13वें शिलालेख में किसका वर्णन मिलता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए कलिंग युद्ध का। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बृहदत्त। बृहदत्त जो है मौर्य वंश का अंतिम शासक था। बृहदत्त की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने कर दी, जो मौर्य वंश का सेनापति था और शुंग वंश की स्थापना की। दोस्तों, यदि आपको वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि ऐसी और वीडियो आते रहें।